Hello everyone, myself Miss Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on form work, that is topic number 3.5 and unit number 3, construction of superstructure. Now the course outcome of this particular topic is that select suitable type of masonry for building structures. Program outcome PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. PO1 is a basic knowledge, PO2 is a discipline knowledge, PO3 experiment and practices, PO4 engineering and tools, PO8 individual and teamwork, PO9 communication and PO10 lifelong learning. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to explain the construction method of form work. In last video lecture, we learn about the topic of shoring, types of shoring, racking or inclined shores, flying or horizontal shores, dead or vertical shores, underpinning, following our situation, demanding underpinning. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि शोरिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ शोरिंग हमने देखा था, रैकिंग और इंक्लाइन शोर्स, फ्लाइंग और हॉरिजॉन्टल शोर्स, डेड और वर्टिकल शोर्स. फिर हमने पढ़ा व्हाट इज मीन बाय अंडरपाइनिंग और ऐसे कौन से सिचुएशन में अंडरपाइनिंग की ज़रूरत होती है. अंडरपाइनिंग कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज अ पीट मेथड एंड सेकेंड वन इज अ पाइल मेथड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म वर्क. हम देखेंगे कि फॉर्म वर्क क्या है. फॉर्म वर्क इज अ टेम्पररी और परमानेंट मोल्ड इनटू विच कॉन्क्रीट इज poured व्हेन फ्रेश एंड अलाउड टू हार्डन एंड टेक फॉर्म. फॉर्म वर्क भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि कंस्ट्रक्शन के टाइम फॉर्म वर्क का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कॉन्क्रीटिंग किया है, कॉन्क्रीटिंग एकदम फ्रेश कॉन्क्रीट है, जस्ट अभी अभी वो स्ट्रक्चर बना है, अलाउ टू हार्डन, और अगर उसे हार्डन करने के लिए रखना है और उसे अच्छे फॉर्म में अगर ढालना है किसी भी स्ट्रक्चर को, तो फॉर्म वर्क करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ फॉर्म वर्क लाइक कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको अच्छे से मोल्ड करने के लिए और हार्डन करने के लिए ये इस तरीके का फॉर्म वर्क यहाँ पे किया गया है. डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि यहाँ पे बैम्बूज का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे स्टील का यूज़ किया है, और कोई भी स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से मोल्डिंग किया जा रहा है और हार्डन करने के बाद इसको डीमोल्ड करके निकाला जा सकता है. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्म वर्क. गुड फॉर्म वर्क की क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अ गुड फॉर्म वर्क शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट, फॉर्म वर्क शुड कैरी ऑल डेड एंड लाइव लोड सेफली. फॉर्म वर्क में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डेड लोड तो ले ही ले, साथ में उसका लाइव लोड भी ले स्ट्रक्चर का. The construction of formwork and support system should be rigid enough to sustain. जो कंस्ट्रक्शन है फॉर्मवर्क का एंड जो सपोर्ट सिस्टम हम वहाँ पे लगाने वाले हैं वो रिजिड रहे, मीन्स वो एकदम कड़क रहना चाहिए, इनफ टू सस्टेन, ताकि वो पूरे ऑल लोड्स को कैरी कर सके एंड रिटेन इट्स शेप एंड साइज. जो भी स्ट्रक्चर बना है, जो न्यूली स्ट्रक्चर है, उसको शेप में ला सके और प्रॉपर एक साइज मिल सके. फॉर्मवर्क शुड बी वाटर टाइट एंड नॉट लेट सीमेंट स्लरी आउट. फॉर्मवर्क वाटर टाइट होना चाहिए और जो भी सीमेंटेशन वहाँ पे यूज़ हुआ है, कॉन्क्रीटिंग यूज़ हुआ है, उसकी स्लरी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसीलिए फॉर्मवर्क वाटर टाइट होना चाहिए. फॉर्मवर्क शुड बी चीप
इजीली अवेलेबल फॉर्म वर्क जो भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि बैम्बूज और स्टील ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए स्टील तो ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता, बट ऐसे मोस्टली स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे स्टील का यूज़ किया जाता है एज अ फॉर्म वर्क के रूप में। तो फॉर्म वर्क क्या बोला गया है कि चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी रीयूजेबल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। और फॉर्मवर्क जब हम लोग रीमोल्ड करते हैं, जब फॉर्मवर्क वहाँ से निकाला जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन उसका रीयूज़ होना चाहिए, इस तरीके का फॉर्मवर्क वहाँ पे होना चाहिए। तो ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फॉर्मवर्क। इट शुड बी एज अ लाइट एज पॉसिबल, फॉर्मवर्क लाइट एज पॉसिबल होना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन के वक्त बहुत ईजी वे में वो हो। नाउ नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मवर्क। अब हमने देखा कि फॉर्मवर्क तो क्या है, ये टेम्प्ररी स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फॉर्मवर्क कौन से है। टिम्बर फॉर्मवर्क, जैसे कि फर्स्ट है टिम्बर फॉर्मवर्क। अब हम देखेंगे कि टिम्बर फॉर्मवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। द टिम्बर फॉर्मवर्क इज़ वन ऑफ द मोस्टली यूज इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो टिम्बर फॉर्मवर्क है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। It is easy to produce but time consuming for larger structure. इसको बहुत इजीली प्रोड्यूस तो कर सकते हैं बट ये टाइम कंज्यूमिंग है अगर लार्जर स्ट्रक्चर वहाँ पर है तो। अब इसका एडवांटेजेस हम देखेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ द टिम्बर फॉर्मवर्क इज दैट टिम्बर शटरिंग इज इजीली टू कंस्ट्रक्ट फॉर एनी शेप। जो टिम्बर शटरिंग किया जाता है फॉर्मवर्क में, तो जो टिम्बर फॉर्मवर्क है वो इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर एनी टाइप के साइज और शेप के लिए एंड हाइट के लिए। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। इसका दूसरा एडवांटेजेस है इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, और ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। इट कैन ईजिली बी मेड इनटू एनी शेप और साइज़, और ये ईजिली बना सकते हैं किसी भी शेप के लिए और साइज़ के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें टिम्बर फॉर्मवर्क किया गया है। दिस टाइप के टिम्बर्स यूज़ किए जाते हैं फॉर्मवर्क के लिए एंड देन डिसमेंटलिंग भी यहाँ से किया जाता है जब प्रॉपर शेप में कोई भी स्ट्रक्चर आ जाता है तब। नेक्स्ट इज अ प्लाईवुड फॉर्मवर्क। Plywood is an artificially manufactured wooden material available in a different thickness. Plywood formwork भी होता है एक आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग वुडन मटेरियल से किया जाता है ये मैन्युफैक्चर। अवेलेबल इन डिफरेंट थिकनेस, इसकी थिकनेस अवेलेबल होती है डिफरेंट थिकनेस में। एंड साइज यूज इन अ फॉर्मवर्क फॉर अ कॉन्क्रीट मेंबर, और साइजेस भी यूज़ होते हैं फॉर कॉन्क्रीट मेंबर के लिए प्रॉपर शेप में लाने के लिए। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ड्यूरेबल एंड अ लाइट वेट, और ये स्ट्रॉन्ग भी रहता है इनफ और ड्यूरेबल रहता है, कई दिनों तक चलता है, और लाइट वेट रहता है, इसका वेट एकदम लाइट रहता है। प्लाईवुड इज़ वन ऑफ द मोस्टली यूज मटेरियल फॉर सिटिंग, डेकिंग एंड फॉर्म लाइनिंग इन अ शटरिंग। शीटिंग के लिए यूज़ होता है, डेकिंग के लिए यूज़ होता है, फॉर्म लाइनिंग इन अ शटरिंग के लिए ये प्लाईवुड फॉर्मवर्क इज़ मोस्टली यूज़। ये सब मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्लाईवुड फॉर्मवर्क है, ये प्लाईवुड से पूरा फॉर्मवर्क किया हुआ है ताकि ये स्ट्रक्चर को प्रॉपर शेप एंड साइज मिल सके। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक फॉर्मवर्क। Now next is the plastic formwork. Plastic form with is a lightweight modular interlocking system and can be used more than 100 times. Plastic formwork with it is a lightweight modular, जो plastic formwork है एकदम lightweight रहता है और इंटरलॉकिंग सिस्टम है यहाँ पर। कैन बी यूज मोर देन, और ये जो प्लास्टिक फॉर्मवर्क है ये मोर देन 100 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, इसका ये बहुत मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज फॉर अ सिंपल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। सिंपल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए प्लास्टिक फॉर्मवर्क का यूज़ किया जाता है।
This type of shuttering is becoming popular for similar shape and large housing scheme. अब इस टाइप की जो शटरिंग होती है ये बिकमिंग वेरी पॉपुलर, प्लास्टिक फॉर्मवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर सिमिलर शेप के लिए और लार्ज हाउसिंग स्कीम के लिए प्लास्टिक फॉर्मवर्क यूज़ किया जाता है. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ प्लास्टिक फॉर्मवर्क. दिस टाइप की प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है प्रॉपर शेप में लाने के लिए किसी भी न्यूली कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर के लिए. नाउ नेक्स्ट इज अ स्टील फॉर्मवर्क. स्टील फॉर्मवर्क इज़ नाउ बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू इट्स लॉन्ग लाइफ. स्टील फॉर्मवर्क भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसकी लॉन्ग लाइफ है एंड मल्टीपल टाइम रीयूजेस, और मल्टीपल टाइम रीयूजेस कर सकते हैं स्टील फॉर्मवर्क का. स्टील फॉर्मवर्क इज़ अ कॉस्टली, बट स्टील फॉर्मवर्क क्या है, कॉस्टली है बट कैन बी यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट. बट कॉस्टली तो है बट लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के लिए भी स्टील फॉर्मवर्क का यूज़ किया जाता है. स्टील शटरिंग गिव वेरी स्मूथ फिनिश टू कॉन्क्रीट सरफेस. अगर किसी कॉन्क्रीट सरफेस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो स्टील शटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश देता है. सी दी स्टील फॉर्मवर्क. ये जो भी स्ट्रक्चर है इसमें स्टील फॉर्मवर्क किया गया है. स्टील का यूज़ करके फॉर्मवर्क का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है इसमें, और इसमें कॉन्क्रीटिंग की एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगी आफ्टर डिसमेंटलिंग ऑफ द फॉर्मवर्क. Now next we will discuss about fabric formwork. Fabric formwork is emerging technology in shuttering industry for construction of irregular shape and complex member. जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेंबर है वहाँ पे फैब्रिक फॉर्मवर्क का यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है वहाँ पे फैब्रिक फॉर्मवर्क किया जाता है. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट एट एनी शेप. और ये जो फैब्रिक फॉर्मवर्क है ये एक ऐसा मटेरियल है जो पॉसिबल है टू प्रोड्यूस कॉन्क्रीट एट एनी शेप. जो जिस शेप में उसको मोल्डिंग करेंगे फॉर्मवर्क का वो उसी शेप में कॉन्क्रीट के शेप को लाएगा. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ फैब्रिक फॉर्मवर्क. ये एक फैब्रिक मटेरियल है जिसके यूज़ से इरेगुलर और कॉम्प्लेक्स मेंबर को शेप में लाया जा सकता है, और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल को कि ये प्रोड्यूस करता है किसी भी कॉन्क्रीट को इन एनी शेप में. नाउ द समरी ऑफ दिस सेशन. First of all, we learn about from this session is a formwork, requirement of good formwork, then types of formwork. The first is a timber formwork, second advantages of the timber formwork, second is a plywood formwork, third steel formwork, fourth plastic formwork, fifth fabric formwork. Now the MSBT questions which is asked in examination. First, define formwork, enlist type of formwork and explain timber formwork. State the advantages of timber work formwork. Explain steel formwork. Explain plastic formwork. Explain fabric formwork. Thank you.